हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत में। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि जो कल के दिन हमने जो अपना हिंदी दिवस मनाया था उस पर मुझे कुछ आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज आ गया हूँ। मैंने आपको पिछले दिनों में ही बता दिया था कि मैं 14 सितंबर के दिन या उसके एक दिन बाद लाइव आकर के आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा हिंदी दिवस के दिन पर। तो आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। ये मेरी लाइव पहली वीडियो है, तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यहाँ पर, केवल हिंदी के विषय में मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का जो समय है इसमें हमारे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र नहीं राज्य भाषा, एक प्रकार से हम राष्ट्रभाषा कहें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आज हिंदी जो भाषा है पूरे देश भर में आसानी से बोली और समझी जाती है और लोग इसको बोलना भी काफ़ी अच्छा समझते हैं और काफ़ी अच्छे प्रकार से इसको समझते भी हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कल के दिन हमने काफ़ी अच्छे से हिंदी दिवस मनाया। सभी लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ तक कि फेसबुक पर जो भी मैंने पेज देखे सब पर मैंने हिंदी दिवस के विचारों को देखा। उन विचारों को देख कर के मैंने कुछ विचार अपने दिमाग में लाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ पर मैंने देखा कि सब लोग एक दूसरे को हिंदी के विषय की जानकारी देते हैं। उनको मालूम है कि हिंदी आज मनाई जाती है और आज का दिवस ये है। तो मैंने इसीलिए आसपास के मैंने लोगों से पूछा कि हिंदी हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों का देखा था कि उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी हिंदी दिवस पर। मैंने उनसे पूछा कि आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि आज के दिन हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हाँ, तो बात तो सही थी, लेकिन हम और कोई भाषा को उस रूप में क्यों नहीं मनाते हैं। जैसे इंग्लिश है, हम कभी इंग्लिश दिवस मनाते हैं भारत में, न केवल भारत में ही बल्कि हम पूरे संसार में इंग्लिश दिवस कभी नहीं मनाते, केवल हम भारत में हिंदी दिवस को मनाते हैं। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आसपास के कई लोगों से भी पूछा कि हिंदी हम क्यों मनाते हैं, नहीं जवाब दिया। तो मेरी उन कई आसपास के टीचर्स भी वहाँ पर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, वो वैसे मेरे आदर के योग्य और मुझसे काफ़ी बड़े हैं, हालांकि उनको मुझसे ज़्यादा अनुभव होगा, लेकिन मैंने उनसे जब पूछा कि आप लोग बहुत से टीचर्स हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, हम हिंदी पढ़ाते हैं, आज के जो समय में हिंदी का जो स्तर है दिन के दिन गिरता जा रहा है और अन्य भाषाएं उसका दर्जा प्राप्त करती जा रही है, ऐसा क्यों? तो इन्होंने एक स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि बच्चे इस भाषा में रुचि नहीं लेते हैं। तो मैंने घर आकर के रात में विचार विमर्श किया कि ऐसा क्यों है। हालांकि मैं भी इस समय मैंने 10th तक पढ़ाई अपनी हिंदी माध्यम से की है और हिंदी में मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ भी है। तो मैंने सोचा कि हिंदी एक प्रकार से नीचे स्तर पर क्यों जा रही है। तो लोगों ने जवाब दिया, तो मैंने उस पर विचार किया। तो मैंने विचार के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आसपास के छोटे बच्चे से, जो भी मेरे साथ के हैं, उनके साथ मिलके एक छोटा सा स्तर पर हिंदी भाषा पर स्पीच और आयोजन करूं। तो वहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और मैंने आयोजन का समाधान और आयोजन भी किया है। ये हम 19 तारीख सितंबर को मनाएंगे। लाइव स्ट्रीम में आपको उसी दिन देता रहूँगा स्पीच की। तो जब टीचर्स हमें ये हिंदी भाषा पढ़ाते हैं तो हिंदी भाषा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि जो टीचर हैं हमें हिंदी भाषा को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं।
बल्कि हमें ये इस रूप से नहीं पढ़ाते हैं कि हम उसको एक करियर के रूप में पढ़ें कि इससे हम ये कर सकते हैं। एक एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूँ, एक डॉक्टर वह एक मरीज़ का इसलिए इलाज करता है कि क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इस इलाज से ये कर सकता हूँ। और ऐसे ही एक साइंस का स्टूडेंट, उसे मालूम है कि मैं आगे जाकर एक इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकता हूँ साइंस पढ़ कर के। लेकिन आज के समय में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सकता हो कि मैं हिंदी पढ़कर ये कर सकता हूँ। यहाँ तक कि कोई भी हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति इसके अलावा ये नहीं कह सकता कि हाँ, मैं साहित्य में भी ये काम कर सकता हूँ और साहित्य में मेरी पकड़ भी हो सकती है। ऐसा क्यों है? तो ये जो बातें हैं, टीचर्स को आगे बढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि टीचर्स को नहीं, बल्कि अन्य राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिंदी का जो स्तर है क्यों गिर रहा है। मैंने उसी के जो कल रात को ही एक 7th क्लास की भूगोल की एक किताब पढ़ी थी। उसमें मैंने देखा था कि कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो बच्चे की समझ में नहीं आए। टीचर्स यहाँ तक कि ये नहीं समझ आते कि इसका मतलब क्या है। मैं टीचर्स को विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को आप विशेष रूप से हिंदी के महत्व के बारे में बताएं। हिंदी हमारे देश की एकमात्र भाषा है, ना कि वो एक सब्जेक्ट के रूप के बजाय पढ़ाने के बजाय आप उसको एक भाषा के रूप में अच्छे ज्ञान पर रखने की बात करें तो वह काफ़ी अच्छा रहेगा। और हिंदी हमारे स्वाभिमान के साथ साथ अपने देश की पहचान भी बनाने में एक योगदान रखती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यह गुजारिश करता हूँ कि आप जो हिंदी की पहचान आप लोग खो रहे हैं, उस भाषा की पहचान जो हमें हमारे स्वाभिमान को एक प्रकार से आगे बढ़ाती है, आप उसको खोने ना दें, क्योंकि हिंदी का खोना आपके स्वाभिमान का खोना है। यहाँ तक मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ बता दूँ कि मैं कुछ अपने से छोटी क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ और साथ साथ मैथ भी पढ़ाता हूँ। बच्चे पेपर के दिनों में जो छोटे क्लास के हैं वो मेरे पास मैथ का डाउट लेकर के नहीं, बल्कि हिंदी का डाउट लेकर के आते हैं कि आप मुझे अलंकार बता दीजिए, अलंकार हमारी समझ में नहीं आता है, समास हमारी समझ में नहीं आता है, अन्य जो भी हैं हमारी समझ में नहीं आते। बल्कि छात्र मैथ का जो डाउट है वो हालांकि कुछ लोगों के समझ में आ जाता है, अन्य की ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। वो ये पूछने नहीं आते, कहते हैं कि हमें हिंदी का समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि इन्हें हिंदी का समझ नहीं आता है, तो मैं अपने हिसाब से उन्हें बता देता हूँ और वो मेरे हिसाब से वो समझ भी जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि स्कूल में आप क्यों नहीं पढ़ते हैं इसको, तो वो बोलते हैं कि स्कूल में हमको ये अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। तो हमारे दिल्ली सरकार के उप शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो विराजमान है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच भी दी है और उन्होंने पिछले साल हिंदी दिवस के रूप पर ही एक आयोजन भी विकसित किया था। तो आप उनको भी सुनिए, काफ़ी अच्छा स्पीच। तो मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। आप इसको एक कठिन भाषा के रूप में नहीं समझिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है तो वो उसके लिए वो कार्य कठिन है। अगर वो उस कार्य को कर लेता है तो जो कार्य है वो उसके लिए कठिन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप हिंदी को एक उच्च स्तर तक पढ़ाने के लिए ले जाएं। जैसा कि आपको मालूम है, एक साइंस का बच्चा साइंस इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको मालूम है बखूबी कि वो इस कार्य में जाएगा। लेकिन हिंदी के बच्चा को भी ये नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसे मालूम है इससे हमारा कोई भी क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हिंदी केवल कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी अथाह सागर ज्ञान की भाषा है। इसलिए वो सब्जेक्ट
जो है उससे कोई हमें करियर प्राप्त नहीं होता है हिंदी से, बल्कि हमें स्वाभिमान, हमारे आत्मरक्षा जो है, एक प्रकार से अंदरूनी आत्मरक्षा जो हमें एक प्रकार से मजबूत दृढ़ बनाती है, वो है। आज के समय में जो हिंदी भाषा है वह भारत के अलावा 105 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ अभी, ये गूगल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और यूट्यूब पर विश्व के 38% जनसंख्या हिंदी भाषा में ही सर्च करती है। और गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर 35%, यूट्यूब को छोड़कर 35% उस पर केवल हिंदी में ही जो खबरें हैं या जो भी चीज़ वो ढूंढते हैं वो सर्च किया जाता है। और अमेरिका में इंग्लिश भाषा बोलना और उसे सीखने के लिए अमेरिका में ने 5 यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय खोले हैं। ऐसे ही मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और साथ ही साथ यूरोप में भी हिंदी भाषा को सीखने के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटी, विद्यालय खोले गए हैं और वहाँ पर आज हिंदी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी उन्हें लगता है एक सम्मान की भाषा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिस देश में हम हिंदी बोलते हैं और जिस देश में हम रहते हैं और वहाँ का जो सम्मान हिंदी पढ़ाती है, उसी भाषा को हम खोते जा रहे हैं। उसके लिए हमें सोचना है कि जबकि अन्य देश हमारी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं और हम उस भाषा को खो रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की ही भाषा है और हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। हिंदी एक छात्रों से एक ऐसा संबंध बना के रखना चाहती है जो कभी टूटे नहीं, बल्कि छात्र ये नहीं चाहते कि हम हिंदी से अट्रैक्टिव हों, बल्कि वो दिखावे के साथ इंग्लिश भाषा को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अन्य भाषाएं सीखना नहीं चाहिए, हाँ सीखना चाहिए, लेकिन हमें हिंदी जो भाषा है उसको नहीं खोना चाहिए, हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ आज के स्ट्रीम में। अगर आपको कोई बात हमसे जाननी है तो आप हमसे जान सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे जो 19 तारीख को जो हिंदी समारोह आयोजन होने वाला है, उसको आप लाइव देख सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उस दिन लाइव देंगे और टेलीग्राम पर हम उस वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को वहाँ पर डाल देंगे। आप हमको वहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको 4 जगहों पर मैथ के बूथ नाम से मिल जाएंगे। आई होप कि आपने को ये जो मैंने वीडियो आपके लिए अभी दे रहा हूँ काफ़ी अच्छी लगी हो, और मुझे लगता है कि हिंदी के विषय में आप समझ पाए हों। अभी मैं इसके बाद अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो हिंदी के विषय में जो है वह मैं डालूँगा। ये आज मेरी पहली लाइव वीडियो थी, तो जो मैं अभी दे रहा हूँ, तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, हमारे इस चैनल, इस मैथ का बूट चैनल पर फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे आसपास के जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी, आज की जो दौर चल रहा है उसमें इंग्लिश में थोड़े हिचकिचाते हैं। और तो मैंने उनके लिए एक बैच इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किए हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलाई जाती हैं। अगर आपको इंग्लिश में कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको मैथ का बूट नाम से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, और आपको अगर क्लास 10th का भी सिलेबस या नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।
तो अभी हम लेते हैं विदा। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, हमारी एक और चैनल है मस्ती का धमाल, जहां पर मैं आपको तनावपूर्ण जीवन से मनोरंजन के क्षेत्र में ले जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आज का जो तनावपूर्ण जीवन से जो हम अपने को तनाव में महसूस करते हैं, उससे उभरने के लिए मैं अपने चैनल पर मनोरंजन के साथ साथ हास्य और लोगों को शिक्षित करने वाली वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे मैथ का बूट पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसी चैनल पर मैंने इंग्लिश की 5th 4th से लेकर जो भी क्लासेस हैं वहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताना और चाहता हूँ कि इसी हमारे चैनल पर मैथ का बूट पर और इंस्टाग्राम पर जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे साथ एक सर ज्वाइन होने वाले हैं हमारे चैनल पर। वहाँ से आप जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी, वो वहाँ पर आपको अपलोड की जाएंगी और आप वहाँ से सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपका शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस को देखा, साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहे। विशेष रूप से मैं आज के दिन पर जो मैंने कुछ बातें बताने की आपसे कोशिश की है, आप उनको अच्छे प्रकार से समझें, लोगों में हिंदी के विषय को ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में आपको हमारे इस चैनल से जो सरकारी नौकरी है उनके लिए भी चाहिए, जो सिलेबस लेना चाहते हैं फ्री है, अपलोड देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है सब्सक्राइब ही करें, बल्कि आप वहां से वीडियोस देख ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, वहाँ से आप केवल देख सकते हैं। और जो वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि हमसे वीडियोस कोई छूट जाए, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब तभी कर सकते हैं। तो अब मैं लेता हूँ विदा आपसे। थैंक यू। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ का बुत के साथ।